प्रोफेसर टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन अली और सेहत और तंदुरुस्ती की दुआओं के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक मसला जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है वो कोरोना वायरस की शक्ल में मौजूद है। जहां एक तरफ इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ खास ममालिक में ये वायरस शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मुल्कों की फहरिस्त में इंडिया दूसरे नंबर पर है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के एतबार से इंडिया ने ब्राज़ील की जगह ले ली है और हुकूमत इस वबा की दूसरी लहर से निपटने की कोशिशें कर रही है। दूसरी वबा की शिद्दत की वजह से इसको सुनामी से तशबीह दी जा रही है, जबकि हस्पतालों में मरीजों की गुंजाइश ख़त्म हो गई है और हर रोज़ 1000 मरीज हलाक हो रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, महाराष्ट्र जो मुल्क में वबा से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली रियासत है, वहाँ शमशान घाटों में इतनी बड़ी तादाद में लाशें लाई जा रही हैं कि इनकी आखिरी रसूमात अदा करना मुश्किल हो गया है। पुणे शहर के मुर्दा खाने में काम करने वाले एक शख्स वारन जगनाम ने कहा कि अभी दिन का 1 बजा है और हम 22 लाशों को जला चुके हैं। उसने मजीद कहा कि वो हर रोज़ 50 से 60 मुर्दे जला रहे हैं। हमारे पास मुर्दों को रखने के लिए 2 रेफ्रिजरेटर मौजूद हैं और इतनी बड़ी तादाद में लाशें लाई जा रही हैं कि लोगों को अपने रिश्तेदारों की लाशों के साथ बाहर तवील इंतज़ार करना पड़ रहा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस बढ़ती वबा को देखते हुए पुलिस ने इस्लाम और मुसलमानों से मदद लेने का फैसला किया है। एक भारतीय पुलिस ऑफिसर मसाजिद के बाहर ऐलान कर रहा है और मुसलमानों से दरख्वास्त करते हुए कह रहा है कि आप लोग नमाज तरावी अदा करते हो, इसके बाद जो भी दुआ करो अल्लाह इसे कबूल करता है। तमाम मुसलमान अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि हमारे मुल्क से कोरोना का खात्मा हो जाए। सभी नागरिकों बाजारपेट पुलिस स्टेशन की तरफ से सबसे पहले तो आपके जो रोजे चल रहे हैं उसके लिए शुभेच्छा। आप सभी लोगों के अच्छे गुजरे और अल्लाह का मुराद पूरी करे। साथ में हम दरख्वास्त करेंगे, आप जो नमाज अदा करते हैं अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि ये जो कोरोना गए साल से हमारे लोगों को लेके जा रहा है, तकलीफों में डाल रहा है, वो दूर करे। और मुझे यकीन है, मैंने सुना है तरावी की नमाज रहती है, बहुत जल्दी सुनी जाती है, तो तहे दिल से आप नमाज में यही मानना कि ये कोरोना हमारे शहर से, हमारे देश से चले जाए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये वही इंडिया है जहाँ बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, अजान पर पाबंदी लगा दी गई और मुसलमानों को नमाज पढ़ने से भी रोका जाता रहा। मगर इस्लाम एक सच्चा दीन है जिसने हर दौर में अपने खिलाफ उठने वाली साजिशों का भरपूर मुकाबला किया, मगर हमेशा की तरह आज भी इस्लाम ने अपनी हकानियत साबित कर दी। आज यही हिंदू मुसलमानों और इस्लाम से मदद मांग रहे हैं। अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं इनका भी ईमान है कि मुसलमानों का रब सच्चा है और बरहक है और उसी रब के पास ताकत है जो इस बला को टाल सकती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस बात का बोलता सबूत ये तस्वीर भी है जिसमें हिंदू बुतों को कोरोना बचाव स्प्रे कर रहे हैं। बेशक इस्लाम एक सच्चा दीन है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस माह मुक़द्दस के सदक़े से इस वबा को पूरी दुनिया से दूर फरमाए और हमारे प्यारे नाज़रीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।